भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया है, तो हिम्मत चलत सुगम में निभाए, हमें इसी रास्ते पर चलना सुगम है। जैसे उन्होंने गाया है उसी को मैं भाषाबद्ध कर मैं इसको केवल भाषाबद्ध करता हूँ। उस समय अवध प्रदेश में वाराणसी से लेकर के कानपुर तक समझिए मुख्य अयोध्या और पड़ता है, अवध प्रदेश पर है। और वहां की जो बोलचाल की भाषा है उसको अवधि अवध। बहुत कुछ आशा की जाती है कि भगवान श्री राम अवधि बोले होंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगला बोले और भगवान श्री कृष्ण भाषा बोले। इसी अवधि भाषा में तुलसीदास ने भगवान की कीर्ति का गान किया। उदाहरण देते हैं कि अति अपार जे सरित बर लौर में कुशेल करार चढ़ी पिपील को विनय समय अति चढ़ी पिपील को परण लघु विंश पार दिया। जैसे राजा या सरकार किसी विशाल नदी पर पुल का निर्माण कर देता है, सेतु का निर्माण करता है। मान लीजिए बरसात का दिन है, नदी में विशाल धारा बह रही है, उस सेतु का यदि आश्रय ले, इस परंपरा का आश्रय ले, तो पिपील का भी छोटा कीड़ा चींटी भी चढ़ पाती, भले भयंकर धारा। लेकिन अगर कोई परंपरा में नहीं है, उस पुल पर नहीं चल रहा है, तैरना चाहे तो बड़े से बड़े गजराज भी धारा में बह गए, नहीं पार बस। और ठीक ठीक पुल का आश्रय लिया जाए सेतु का, छोटे छोटे नहीं होता। वैसे ही पहले के मुनियों ने जो भगवान का गान किया है उसी पथ पर। तो गोस्वामी जी के इस तरीके के अनुसार हम लोग भी उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल करके भगवान की कीर्ति का वर्णन करके अपनी वाणी को सफल करते हैं। वास्तव में हम नया कुछ गुणगान नहीं कर सकते हैं, मुनियों के द्वारा किए गए शब्दों को दोहराते हैं, दिए गए शब्दों को दोहराते हैं, तो हमारी जीवन पवित्र होती है। ऐसा मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, विदुर भगवान की महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और भगवान की महिमा गाऊंगा। तो हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं भगवान के इस जन्म के महान पर्व पर, और विशेषकर स्कान गुरु के इस महान उत्सव में भगवान की गुण गाथा कहना और श्रवण करना, इसमें हम लोगों का महान सौभाग्य है। तो कल ये कथा हुई थी कि मनु महाराज भगवान से वर पाए। अंत में मनु महाराज ने भगवान से ये कहा, जब भगवान ने स्वीकार कर लिया कि मैं आपका मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा 4 अध्याय के रूप में, वहां से चालू करते हैं। तो मनु महाराज मांगते हैं भगवान से, सुतवि श्री तव पदवती हो मुझपर मुझ कहे किल को। आपके चरण कमल में हमारी मति कैसी हो सुख विषय, मैं यही समझू कि आप मेरे पुत्र हैं। कभी मेरी भावना ये ना हो कि अरे भगवान हैं, बड़े हैं। जैसे किसी मायाबद्ध मनुष्य का प्रेम होता है अपने पुत्र में, उसी तरह से मेरा प्रेम होना चाहिए पुत्र भाव से। भगवान ने कहा, तो देखा जाता है कुछ लोग पुत्र से प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र के बिना जी लेते हैं, पुत्र को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, खास प्रेम नहीं है।
तब मणि महाराज कहते हैं जब मणि मम जीवन उस तरह से मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन है। आप मेरे साथ हो तो मैं जीऊं और नहीं तो मेरा शरीर नहीं। इतना प्रेम होना चाहिए। बस सब इसी को भक्ति कहा गया। यह बात सब भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा प्रेम आप में पुत्र भाव से, भगवत भाव से नहीं। इतनी मेरी आसक्ति हो जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जी सकता। सर्प का जीवन मणि के अधीन बनता है। जब उसकी मणि घर में जाती है तो वह सिर पीट पीट करके टोकरी पर और मर जाता है इसके लिए। और मौत से मछली के जल से बाहर किया जाए, जल से बाहर जीने का जल से बाहर आते हैं, उसे पटाने लगते हैं और अंत करने। तो जैसे सर्प का जीवन मणि के अधीन होता है और मछली का जीवन जल के अधीन होता है, ऐसे मेरा जीवन आपके प्रेम के अधीन हो, आपके अधीन हो। आपके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। असवर मान चरण गही रहे मस्त करुणा नहीं। वर मान करके कौन भारत भगवान के चरण कौन पकड़ लिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, एवं अस्तु, यही हो, यही होगा। ठीक ठीक है, आपका हमारे प्रति ऐसा ही प्रेम। अवतु मम मायानुसारमानि अब आप मेरी आज्ञा मानिए और इस पृथ्वी का त्याग करके आप शिवपति की राजधानी में रहिए। इंद्र की राजधानी अमरावती में वास कीजिए और तब करी स्वर्ग में बहुत काल तक बिल्कुल भोगों को भोग करके आप कुछ काल तक वहां रहिए और इसके बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे। अवध भूपाल भुआल अवधि में भुआल में भूपाल आप अयोध्या के नरेश बनेंगे, राजा बनेंगे। तब मैं भोग तुम्हारी सुख, तब मैं आपका सुख बनूंगा, आपसे जन्म होगा। इच्छा हमारे प्रकट निकेतन तुम्हारे। मैं चिन्मय से विग्रह मनुष्य के आकार में धारण करके आपके घर में प्रकट होगा। प्रकट निकेत तुम्हारा, आपके घर में जन्म होगा। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है, किसी को कह सकता है तो ठीक है मैं आपके घर में जन्म लूंगा, ले सकता है जन्म? कैसे जन्म लिया है, लिया जाता है इसको जानता ही नहीं। कहाँ जन्म देगा, कैसे, वैसे प्रचंड इच्छा पूरी होती तो प्रत्येक आदमी बहुत बड़े धनी परिवार में पवित्र परिवार में जन्म ले लेता तुरंत। संभव नहीं। भगवान ने कहा कि हम पहले स्वर्ग जाइए, स्वर्ग में बहुत विपुल भोग भोग करके रहिए, देवता बनकर
और फिर वहां के बाद आपका जन्म अयोध्या में होगा तो अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। अंसन सहित देह धरिता करिहौं चरिता भगत सुखदाता। मैं अपने अंशों के साथ, जिनका नाम होगा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये अंश है, मैं अपने अंशों के साथ अपना शरीर प्रकट करूंगा और अनेक लीलाएं करूंगा जब भक्तों को बहुत सुख दे। हरिओं चरित्र भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले चरित्र। और भक्त के अलावा भी कोई भी मनुष्य इसको सुनेगा वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। भगवान कहते हैं, जे सुनि सादर नर बर भागी भव करिहनि ममता मत त्यागी। मैं ऐसी लीलाएं करूंगा कि जिसको सुन करके मनुष्य बड़ भागी हो जाएंगे, अथवा बड़े भाग्य वाले ही सुनेंगे। या सुनेंगे, बड़ भागी मनुष्य सुनेंगे। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण भगवान की जो लीलाएं हैं, उन्हीं लोगों को सुलभ है जिनका भाग्य बहुत बड़ा है, पुनीत कर्म पुण्य कर्म किया है पूर्व जन्म में। नहीं तो कचरा लेक्चर लेते रहते हैं और भगवान की लीलाएं नहीं सुनने पाए। कई प्रकार के काव्य हैं संसार में, कविताएं हैं, पत्र पत्रिका है, और मनुष्य से सुनता है, पढ़ता है। कौन पढ़ता है? पाल को भागी, जिससे कर्म खोजा गया है, पाप किया है पूर्व जन्म में, इसीलिए उस पाप के कारण भगवान की लीला सुनने में रुचि नहीं है। इसमें भगवान को जे सुनी सागर नर बड़ भागी भव करिहनि ममता मत। भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी हैं, इसको केवल सुना जाए तो मनुष्य का सांसारिक मद और ममता समाप्त। ये मद और ममता संसार बंधन के मूल कारण। ममता शरीर को मैं मान करके यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी है, ये है, इसी में रात दिन मनुष्य अपने जीवन को लगाया है। यही वो संसार का बंधन है। और मद, मद का अर्थ होता है अभिमान, और इसका एक अर्थ होता है मदिरा, मध्य मद। मैं धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, नेता हूँ, और इस कारण से व्यक्ति अपने को सुखी मानता है संसार में, लेकिन वास्तव में वो दुख में है, बहुत संकट में है, जन्म मृत्यु में है। लेकिन कुछ सांसारिक सफलता मिलने के कारण, जिसमें धन मुख्य है, धन, पद, सुंदरता, विद्या, इसके कारण वो मद में रहते हैं, बेहोश है। जय श्री सागर नर बड़ भागी भव करिहनि ममता मत। भगवान ने अभी अवतार देने के पहले ही कह रहे हैं कि मैं ऐसी लीला करूंगा जिसको बड़भागी मनुष्य सुनेंगे और सुन करके मद से मुक्त हो रहे हैं, भव से कर रहे हैं। भव मतलब जन्म मृत्यु के प्रवाह से पार है। और क्या क्या त्यागेंगे? ममता और मद का त्याग, ममता मद त्याग। इस संसार में किसी भी कारण से अपने को धन्य समझना, सुखी समझना हल्ले ज्ञान, किसी भी कारण से धन, विद्या, बल, स्वजन आदि का अभिमान, ये जो है मद है, भगवान की भक्ति नहीं करने देते। और ममता, ममता
ममत्व या मेरा है मेरा है मेरा है, भजन नहीं कर पाता। तो कोई शुभ कर्म कोई किया है, भगवान की भक्ति पहले किया है, वही व्यक्ति भगवान राम की लीला को सुनेगा। भगवान संकेत कर रहे हैं, सुनेगा तो उसका जन्म मृत्यु का प्रवाह बंद हो जाएगा, बहुत सागर से कर जाएगा। इस प्रकार से भगवान का है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, आप शक्ति जय जब उपजाया सो और हमारा, जो आदि शक्ति है मेरी प्रिय है, मेरी माया, मेरी माया मतलब मेरी पत्नी, पत्नी माया ही है। भगवान अपने बाएं भाग में खड़ी हुई सीता को कहते, ये मेरी माया भी प्रकट होगी। और माया से तात्पर्य भगवान की शक्ति अद्भुत। सीता जी का एक अंश बहिरंगा शक्ति है जो जीवों को मोहने लगे हैं। उसका जो मोहनांश है उसको माया शब्द से कहा गया। यह मेरी माया है, जो माया मान लिए शब्द, मेरी स्वरूप शक्ति, मेरी आदि शक्ति, यह सीता की अवतरित होगी। बाद में भगवान कहते पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य परम सत्य हमारा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है सत्य है सत्य, 3 बार बोल, बिल्कुल सत्य बोल। पुण्य पुण्य सही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। बार बार ऐसा कह करके बिल्कुल सत्य है, मैं अवतार दूंगा और पुत्र बनूंगा, करके वही करके अंतरिम प्रकट हुए थे। ऐसे दंपति धरि भगत कृपाला, तेरी आश्रम निवस कर छुपाला। दंपति पति पत्नी भगवान को अपने हृदय में धर लिया, आंख से देखे थे, अब वही रूप मन में छाप है, हृदय में बस है। तो भगवान को अपने हृदय में धारण करके अर्थात निरंतर चिंतन करते हुए उसी आश्रम में कुछ काल तक रहे। वो आश्रम में विशाल में समय पाई तन तजियन आशा, कुछ समय के बाद मैं आने पर अनायास ही शरीर छोड़ दी। शरीर छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई, शरीर